हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं यूपीएसआई और यूपीपी और विभिन्न एग्जामों के लिए पॉलिटी में पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1949। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित किया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संघीय रूप में, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, साम्यवादी रूप में या धार्मिक राज्य के रूप में? सही विकल्प होगा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6? सही विकल्प होगा भाग 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? अनुच्छेद 124, आर्टिकल 32, आर्टिकल 50, आर्टिकल 356? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों आर्टिकल 50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान को किसने तैयार? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा? सही विकल्प होगा दोस्तों संविधान सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना? संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी, जो कि 1946 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान निर्माता सभा के अस्थायी अध्यक्ष संविधान निर्माता या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू? सही विकल्प होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1950, 1962, 1976, 1980? सही विकल्प 1976, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है, आर्टिकल 108 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, मौलिक अधिकार के निर्वाचन से, संसद के अधिकार से? तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का प्रवर्तन से है। आर्टिकल 32 को संविधान की जननी किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता? सही विकल्प नई दिल्ली। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, 356 और 360? या उपरोक्त सभी? तो 360 में भी है, 352 में भी है, 356 में भी है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा सीधे होता है, या सांसद सदस्य करते हैं, या निर्वाचन मंडल, या केवल लोकसभा? इसका सही विकल्प होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम? सही विकल्प होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल
कब लगाया गया था? 1962 में, 1971 में, 1975 में, 1965 में। सही विकल्प होगा 1962। चीन युद्ध के दौरान, जब भारत और चीन से युद्ध हुआ था 1962 में, उसके दौरान लगा था। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? राज्य की सूची है, भाषा की सूची है, केंद्र राज्य संबंध है, या पंचायत प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मौलिक अधिकारों में कितने अनुच्छेद आते हैं? 6 अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद, 8 और 10। टोटल 7 अनुच्छेद आते हैं। 12 से अनुच्छेद 12 से 18 तक। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट कमेटी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न। इसी को सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही विकल्प होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21। ओके, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500, 545, 552, 560। सही विकल्प 550। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 245, 250, 275 और 300। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 250। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। सही विकल्प 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति का बंटवारा है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं में और 12वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में राज्यों और केंद्रों के बीच शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगला प्रश्न। द्वितीय संविधान संशोधन 1951 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो द्वितीय संविधान संशोधन 1951 आपातकाल, भूमि सुधार, पंचायत राज, भाषाओं की सूची। सही विकल्प इसका भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है, 9th अनुसूची में। ठीक है, दल बदल, एक मिनट, दल बदल जो है किसमें है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत है 11वीं में, और 12वीं में है नगर पालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न था। थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों, और आप लोगों के लिए डेली जीके, जीएस, हिंदी, मूल विधि, पॉलिटी, यूपीएसआई और यूपीपी को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसी के आधार पर वीडियो बनाया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।